वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट क्रैश के बारे में। क्रिप्टो मार्केट क्रैश है, आपको पता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम एक क्रैश को फेस कर रहे हैं। बिटकॉइन क्रैश हो चुका है, इथीरियम क्रैश हो चुका है, सभी कॉइन्स के अंदर एक अच्छी खासी हमको डाउनफॉल देखने को मिली है। और इस डाउनफॉल के रीजन क्या है, कुछ और भी बातें करेंगे मार्केट के बारे में, थोड़ा डीप के अंदर आज बात करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि मार्केट आखिरकार चलता कैसे है, कौन है जो मार्केट को डंप करता है, कौन चला रहा है मार्केट को और कौन इतना डंप कर देता है, कौन इतना पंप कर देता है। तो यहाँ पे सारी चीजें आज समझेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्रिप्टो मार्केट आप देख रहे हो बिटकॉइन के लेवल $29,000 तक भी पहुंच गए, जो बिटकॉइन आज से एक महीने पहले $48,000 का भी लेवल हमको दिखाता है। आज से एक डेढ़ महीने पहले की बात है, मार्च की बात होगी, $48,000 का लेवल भी दिखाया था। और जब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये भी थे कि अप्रैल में बिटकॉइन जो है $50,000 भी क्रॉस कर लेगा, लेकिन अप्रैल के अंदर जो लेवल्स हैं $50,000 पे तो नहीं आए, लेकिन वहां से नीचे आना स्टार्ट हो गया और पूरा अप्रैल मंथ के अंदर वो काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। 42 to 39, 38 to 42, 37 और आखिरकार मई मंथ की जो वेट हो रही थी वो कहीं ना कहीं एक क्रैश का वेट हो रहा था। और मई मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ, एक जो ट्रेलर है हमने पहले दिन भी देखा और उसके बाद तो आप देख ही रहे हो आप क्या कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर। और $29,000 ये एक अपने आप में पिछले जुलाई 2021 की अगर बात करें, उसके बाद बिटकॉइन ने इतना ज़्यादा लो हमको दिखाया। और अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लेवल्स नीचे आ चुके हैं मार्केट के, चाहे बिटकॉइन, इथीरियम, बड़े बड़े कॉइन्स, टेरा का भी अगर आप देखें यहाँ पे UST कॉइन डंप हुआ तो टेरा के अंदर भी एक बहुत बड़ा डंप हमको देखने को मिला। 50% तक टेरा यहाँ पे नीचे आ चुकी है। तो यहाँ पे रीज़न क्या है बिटकॉइन क्रैश का? देखो बिटकॉइन यहाँ पे कोई बड़ी न्यूज़, देखो न्यूज़ तो इम्पेक्ट करती है मार्केट को, लेकिन कोई इतनी बड़ी न्यूज़ भी नहीं है जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो जाए। न्यूज़ हर टाइम आती है मार्केट के अंदर, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, चाहे वो फेड की मीटिंग्स हो तो वो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है मार्केट के ऊपर। और इन्फ्लेशन आपको पता है वो तो एक ऐसी चीज़ है, वो तो सभी फाइनेंशियल मार्केट पे इम्पैक्ट डालती है। तो कहीं ना कहीं क्या रीज़न है, मार्केट को पंप और डंप आखिर करता कौन है? तो मार्केट को जो चलाता है वो चलाती हैं वेल्स, और यही वेल्स हैं जो इनकी पावर इतनी है कि मार्केट को पंप भी कर सकती हैं और डंप भी कर सकती हैं। और पंप और डंप होना भी ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है? अब मान लो आपने कोई क्रिप्टो खरीदा है, कोई नया इन्वेस्टर क्रिप्टो के अंदर आता है, तो जब ऑल टाइम हाई चल रहा था अक्टूबर के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही तब चलता है जब क्रिप्टो के ऑल टाइम हाई बन रहे होते हैं, बिटकॉइन एक नए लेवल, क्योंकि उस टाइम पे हाइप ज़्यादा बनती है मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट की, तो लोग सुन के क्रिप्टो मार्केट में आते हैं। और हाई प्राइस पे जो वो ATH होता है, ऑल टाइम हाई, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे कॉइन का नाम सुना और उन्होंने वहाँ पे खरीद लिया। तो वो तो एक गलत टाइम होता है कॉइन खरीदने का, आपको पता है इतने ऊपर प्राइस आ चुके हैं, तो वहाँ पे आप अगर खरीदोगे तो सीधा नीचे गिरोगे ही गिरोगे। और वो चीज़ होती है बाद में, जैसे अक्टूबर के बाद हमने फेस किया, हम अक्टूबर के बाद देख भी रहे हैं। और जो लोग क्रिप्टो को समझने लगते हैं, क्रिप्टो में उनको ज़्यादा टाइम होता है, तो वो फिर अपना बाइंग प्राइस ढूंढ लेते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब डिप आएगा तो हम डिप में खरीदेंगे, वो फिर लोग समझते हैं क्रिप्टो को। लेकिन बहुत सारे लोग, नए लोग आते हैं तो एक तो हाई प्राइस पे खरीदते हैं, उसके बाद मिड प्राइस पे भी खरीदते हैं, मतलब थोड़ा नीचे प्राइस आता है तब भी खरीदते हैं, तब भी वो एक हाई लेवल ही होता है, क्योंकि उसके बाद मार्केट को एक बार नीचे जाना होता है और मार्केट नीचे जाता है जिस तरह से हमने देखा, और उसके बाद एक क्रैश भी आता है मार्केट के अंदर। और ये एक साइकिल है मार्केट की और हर ईयर हमको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप किसी भी कॉइन का चार्ट उठा के देख लो, किसी भी कॉइन का, चाहे बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, पंप होता है तो डंप होता है, डंप रहता है कुछ टाइम तो फिर पंप होता है, और उससे भी ज़्यादा पंप होता है। जो लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई बनाया था उससे भी ऊपर जाके नया ऑल टाइम हाई बनाता है। तो ये एक साइकिल है जो क्रिप्टो मार्केट की चलती रहती है। अब यहाँ पे क्रैश का टाइम चल रहा है, इसको भी हम फेस करेंगे और फेस करना ही होगा जितना भी टाइम ये रहेगा। और इसके बाद फिर से साइकिल जो है आपको ऊपर की तरफ जाती दिखेगी। नया ऑल टाइम हाई जो बिटकॉइन का $1 लाख का, वो लेवल्स भी आपको बिटकॉइन दिखाएगा, लेकिन वेट आपको करना होगा। तो मार्केट को चलाता कौन है? मार्केट को चलाती हैं बड़ी बड़ी वेल्स, जो लार्ज इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, और बहुत सारे लोग जो मिड प्राइस में खरीदते हैं, उनको वहाँ पे मार्केट डंप करना होता है। आप देखते हो मिलियंस में लिक्विडेशंस हो रहे हैं इस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जैसे ही ये वेल्स, जैसे ही ये बड़े बड़े इन्वेस्टर, जैसे ही मार्केट में, वो कहते हैं ना मार्केट में फियर
एक डर का जो माहौल होता है, क्योंकि इस टाइम पे फियर बहुत ज़्यादा है। अब मार्केट नीचे आती है, जिन्होंने मिड प्राइस पे खरीदा है तो उनको डर सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो उनको ज़्यादा टाइम मार्केट में आया हुआ नहीं है। और बड़े बड़े लार्ज इन्वेस्टर वेल्स चाहती हैं कि आप अपना लॉस बुक कर दो और सेल कर दो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे आता है तो वहाँ पे एक जो बड़ी चीज़ हमको देखने को मिलती है वो होती है पैनिक सेलिंग। और बहुत सारे लोग जो नए आते हैं मार्केट के अंदर, जिनको ज़्यादा नहीं पता है, वो मार्केट की ये सिचुएशन देख के बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। ये एक रियलिटी है और कहीं ना कहीं वो अपना लॉस बुक करके चले जाते हैं। उनको लगता है कि अब यहाँ पे जितना लॉस हुआ है उतना तो ठीक है, उसके बाद हम और लॉस बुक नहीं करना चाहते। तो ये जो पैनिक सिचुएशन होती है ये कहीं ना कहीं एक पंप एंड डंप मार्केट के अंदर हमको देखने को मिलता है। और पंप एंड डंप मार्केट, क्रिप्टो मार्केट जाना इसलिए जाता है, और जब मार्केट डंप होती है तो बहुत सारे लोग पैनिक सेलिंग करते हैं। वो पैनिक इन्वेस्टर होते हैं, ये वो नए इन्वेस्टर होते हैं जिनको क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, और ये पैनिक सेलिंग करते हैं, अपना लॉस बुक करते हैं और सेल करके चले जाते हैं। अब यही सब तो चाहते हैं बड़े इन्वेस्टर, लार्ज वेल यही सब चाहती हैं कि आप अपना पैसा छोड़ के मार्केट से चले जाओ। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग क्रिप्टो के अंदर आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बिटकॉइन, इस कॉइन का प्राइस इतना ऊपर है, वो अभी बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो ऐसे में खरीदेगा कौन, जब प्राइस ज़्यादा होगा तो खरीदेगा। बहुत सारे लोग ऐसी भी कैटेगरी के होते हैं जो नहीं खरीदते, मतलब हाई प्राइस होता है, तो मार्केट को डंप करना भी ज़रूरी है। अगर मार्केट डंप नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी मार्केट के अंदर, देखो मार्केट की साइकिल है, ऐसे ही चलेगी और ये पंप एंड डंप होता रहेगा। वेल्स यहाँ पे पंप भी करती है, डंप भी करती है। वेल्स के अंदर इतनी पावर है, अगर वो एक बड़े अमाउंट में पैसा डालती हैं तो मार्केट ग्रीन, अभी आपको ग्रीनरी दिख जाएगी मार्केट के अंदर अगर वेल्स चाहें, ठीक है। अगर सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू, मतलब ये जो एक क्रैश आया ये एक लंबे टाइम तक चलेगा, थोड़ा ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है कि एक बार क्रैश आ गया तो उसके बाद एकदम से आपको ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब मार्केट एक सपोर्ट जोन बनाने लगती है, थोड़ा सपोर्ट लेवल बनाने लगती है, अभी बिटकॉइन आप देख रहे हो $31,000 पे है, तो एक सपोर्ट बनाने लगती है, कुछ दिन सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड करती है मार्केट, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना स्टार्ट होती है। तो वो जो सपोर्ट लेवल होता है ना, वहाँ पर लोग बहुत सारे बाय करते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं, क्योंकि वहीं पे बाय करने का बेनिफिट है। अब यहाँ पे अगर आप ऑल टाइम हाई पे बाय करोगे तो नीचे ही आओगे। और बिटकॉइन क्रैश, क्रिप्टो क्रैश, ये एक गेम का ही, मतलब क्रिप्टो में जो गेम चल रहा है पंप एंड डंप का, उसी का एक पार्ट है। और यही एक रीज़न है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग क्रिप्टो में आएंगे कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्रैश हो चुका है, अब यहाँ पे इसके बाद जो साइकिल आने वाली है वो यहाँ पे ऑल टाइम हाई की आने वाली है। और हो सकता है जो लास्ट ईयर हमने देखा था अक्टूबर के अंदर, जो अगस्त सितंबर जुलाई के बाद मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हुआ था, तो हो सकता है इस बार भी सितंबर और अक्टूबर के जो मंथ हैं ये गेम चेंजर मंथ हो सकते हैं। और ये ऐसे मंथ हो सकते हैं कि आपको मार्केट फिर से नया हाई बनाती हुई दिख सकती है। तो क्रैश जो रहेगा वो काफ़ी थोड़ा लंबे टाइम तक आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कुछ टाइम सपोर्ट लेवल पे रहती है, थोड़ा पंप डंप होते रहते हैं छोटे मोटे, लेकिन एक जो एक्चुअल बुल रन होता है ना, वो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एकदम से बुल रन नहीं आएगा। इस टाइम पे मार्केट के अंदर फियर का माहौल है, बहुत सारे लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, डर के मारे, डर का माहौल है, ये एक डर का माहौल भी बनाया जाता है, और ताकि बहुत सारे लोग पैनिक सेलिंग करके अपना पैसा छोड़ के निकल जाएं। अब ये भी बात करेंगे क्रिप्टो में कितना पैसा लगाना चाहिए, बहुत सारे लोगों के लिए क्वेश्चन रहता है ये क्रिप्टो में एक्चुअल में पैसा कितना लगाएं, तो उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो पैसा छोड़ के निकल जाएं। लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे डर के माहौल में जो भी क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनको तो आपको होल्ड पे रखना चाहिए, बिल्कुल होल्ड पे रखना चाहिए। और सेलिंग, पैनिक सेलिंग, ये तो एक ऐसी चीज है जिसको आप जब भी करोगे, जब भी पैनिक की सिचुएशन आएगी, आप पैनिक सेलिंग फटाफट कर दोगे, और उसके बाद मार्केट आपको फिर से रिकवर करती हुई दिखेगी, तो आप फिर से एंट्री लोगे। तो ये गलती एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो होल्ड पे तो रखना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे रूल भी है, चाहे कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, एक रूल आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। जब मार्केट में डर का माहौल हो, फियर का माहौल हो, जब हर जगह आपको पैनिक सेलिंग होती हुई दिख रही हो, लोग सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको हो जाना है ग्रीडी। मतलब जब प्राइस नीचे आ रहे हैं तो आपको करनी है खरीदारी, आपको अलग चलना है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर यही करता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्या कह रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग कहेंगे मार्केट की सिचुएशन इतना नीचे चल रही है,
इतना क्रैश में चल रही है और आप और खरीदने की बोल रहे हो। लेकिन यही एक रियलिटी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर, ये गेम है क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, जितने भी मार्केट हैं, जब मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग होती है, मार्केट क्रैश होता है, वो टाइम होता है खरीदारी करने का। अगर एक अच्छे प्रॉफिट, डिसेंट अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट्स कहते हैं ना, वो अगर आप बुक करना चाहते हो मार्केट से, तो ग्रीडी आपको होना पड़ेगा। ग्रीडी कब होते हैं लोग? जब मार्केट में कॉइन्स ऊपर चले जाते हैं, मार्केट देख रहे हैं एक महीने से आज ये इस प्राइस पे था, आज इस पे पहुंच गया है, 1 वीक बाद और ज़्यादा बढ़ गया है, तो जब वो हाई लेवल पे पहुंच जाता है ना कॉइन, तब ग्रीडी हो जाते हैं। ठीक है, ग्रीडी आपको तब नहीं होना है जब वो हाई प्राइस पे पहुंच गया है, ग्रीडी आपको तब होना है जब मार्केट में एक तरफ सेलिंग चल रही है और आप, तो बिल्कुल एक स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे मौकों का बिल्कुल बेनिफिट उठाता है और यहाँ पे आपको भी उठाना चाहिए। ठीक है, बाकी आप क्या सोचते हो इस बारे में, ये सब आप कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे न्यूज़ बहुत सारी आती रहती हैं, लेकिन ये जो एक्चुअल में क्रैश होता है, ये पंप और डंप जो वेल्स करती हैं, और ये वेल्स के हाथ में ये सब कुछ, बड़ी बड़ी वेल्स हैं जो बिटकॉइन को खरीदती हैं, इथेरियम को खरीदती हैं। ठीक है, और यही सब चीज़ें हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और बिटकॉइन जो क्रैश हो रहा है, थोड़ा सा और आपको देखने को मिल सकता है ये क्रैश, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट के अंदर खरीदारी करने की, जहां एक तरफ लोग बेच रहे हैं, धड़ल्ले से बेच रहे हैं हर जगह। मतलब अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मार्केट और नीचे आता तो उनके इसको बोलते हैं पैनिक सेलिंग, जिसके बारे में हमने कहा है कि अगर आप होल्ड पे और नहीं रख सकते तो पैनिक सेलिंग भी मत करिए। मतलब होल्ड पे रखना ज़रूरी है, पैनिक सेलिंग मत कीजिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिप्टो में पैसा कितना लगाएं। क्रिप्टो में पैसा आप हमेशा उतना ही लगाओ जितना आप लूज करने के लिए तैयार हो। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपये हैं, अगर वो 1000 रुपये चले भी जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही पैसा क्रिप्टो में डालना चाहिए। बहुत सारे लोग बड़े बड़े अमाउंट में पैसा डाल देते हैं, ये गलती नहीं करनी चाहिए। जितना आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई मेरे को ये पैसा इतना ज़रूरी नहीं है, मैं क्रिप्टो में डाल देता हूँ, ठीक है, उतना ही। जितना आपको लगे कि अगर लूज भी हो गया, चला भी गया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही पैसा डालना चाहिए। किसी से आपको उधार नहीं लेना है, किसी से मांग के नहीं लगाना है। ऐसे टाइम पे आपके पास जो है, जितना है, जिससे आपको फर्क ना पड़े, उतना ही पैसा क्रिप्टो मार्केट में डालना चाहिए। यही आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और आगे जो अपडेट रहेगी क्रिप्टो मार्केट को लेकर आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं मार्केट के बारे में। आई होप बहुत कुछ आप समझ गए होंगे। तो यही कुछ चीज़ें थी, और नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं, वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। तो किसी भी क्रिप्टो या किसी भी कॉइन के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपनी भी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।